हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं बिस्किट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पे इसके लिए हम लेंगे ब्राउन ब्रेड वाला जो आटा रहता है वो। इसके लिए अगर ये आटा नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल जो हम रोटी में आटा में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, उस हिसाब से आपको लेना है। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिएगा बटर, ओट्स, चीनी, बेकिंग पाउडर, सोडा बाइकार और दूध। यहाँ पे पहले हम लेंगे बटर को और इसमें हम जो है वो वार्म दूध डालेंगे ताकि जो हमारा बटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो हमने यहाँ पे चीनी इस्तेमाल की है वो हमने ग्राइंड की हुई ली है। मैंने जो यहाँ पे चीनी इस्तेमाल की है वो है थोड़ी ब्राउन शुगर है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से उसे अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है। मेरा जो बटर है वो फ्रिज में रह गया था तो थोड़ा हाथ से मिक्स करना पड़ेगा, जल्दी से हो नहीं रहा है। आप चाहे तो बटर को ज़्यादा देर बाहर निकाल के रखें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इजी हो जाता है काम हमारा। बस अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे इसमें सौंफ। सौंफ को थोड़ी सी है वो हमने ग्राइंड कर लिए, बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करना है। और उसे भी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। साथ ही में डालेंगे फिर हम सोडा बाइकार, डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और सोडा बाइकार दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग होता है। सोडा बाइकार जो होता है वो फुलाने में हेल्प करता है और वो हमें बेकिंग पाउडर जो रहता है वो बेकिंग वगैरह में हमें हेल्प करता है। चीज़ें अच्छे से बेक होती है। यहाँ पे अब हमने आटा मिक्स कर लिया है, इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे मैंने डाले ओट्स। तो बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स बनते हैं। बच्चों को बाज़ार से लेके मैदे के बिस्किट खिलाने से अच्छा है कि हम ये घर पे बनाएं। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और चाय के साथ तो क्या बात ही है। बस इसी तरीके से हमें धीरे धीरे एक आटा बना लेना है। और देखिए आटा बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। अभी ये जो आटा है इसको हमें बिल्कुल तुरंत ही इसके बिस्किट्स नहीं बनाने। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हमें रेस्ट देना है, उसके बाद ही हम इसके बिस्किट्स बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसमें आप जो जिंजर का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। इलायची डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, पर सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं। अभी यहाँ पे जो है वो मैं देखिए इस तरीके से ये मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और जो बिस्किट्स होते हैं वो लंबे और आसान हमारा काम हो जाता है बिल्कुल। और इस तरीके से हम मशीन को बंद कर लेंगे। इसकी जो जाली है वो हमेशा होती नहीं है मशीन में, तो ये स्पेशल बनवाई थी हमने इसके लिए, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे जिस पे भी हम बिस्किट्स बनाने वाले हैं उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये आराम से ऐसे हमारे कट हो जाते हैं और इसको आप बाद में स्क्वायर शेप के कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा जो है वो काम कम हो जाता है। अगर आपको इस शेप के चाहिए तो आप इस शेप में बनाइए, या अगर आप राउंड शेप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे तैयार कर लेंगे। बाकी के भी इस तरीके से कट कर करके हम रखते जाएंगे। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो कई बार इसमें से अच्छा भी नहीं निकलता है, कई बार कट हो जाता है, तो वो जो है उसको वापस हमें मशीन में डाल के आटा वापस बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जो राउंड शेप के बनाने वाले हैं वो मैंने कैसे बनाए वो बता रही हूँ। इस तरीके से हम जैसे रोटी के गोले बनाते हैं वैसे ही गोले बना लेने हैं। बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती है और खाने में भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये हमारे गोले बिल्कुल रेडी हो गए। इनको थोड़े थोड़े हाथों से इस तरीके से प्रेस करके
थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टेंस रखना है ताकि जब ये फूले वगैरह या स्प्रेड हो तो चिपक न जाए एक दूसरे को। और यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन करने के लिए फोक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से हम एक फोक ले लेंगे और इस तरीके से प्रेस कर लेंगे सारे। quick and easy recipe which everyone can follow easily. बहुत ही फास्ट बन जाते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से जब हम फोक से डिज़ाइन करते हैं ना तो कुक भी एकदम अच्छे से ही होते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं होता कि ये हाफ़ कुक रहा है या वहाँ, इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से दिखते हैं ये। और ये जो हमने पहले बनाए थे वो। अभी हमने ओवन हमारा प्रीहीट कर लिया है और अब इसमें से बेक करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे दूसरे बेक हो रहे हैं तब तक हम दूसरी प्लेट्स तैयार कर लेंगे और उन्हें रेडी कर लेंगे। सारे के सारे रेडी हो जाते हैं तो बस ये देखिए हमारा डब्बा भी भर गया है और ये बिल्कुल तैयार है हमारे चाय के साथ सर्व होने के लिए। अगर आप इसे चाहें तो चाय के साथ लीजिए, कॉफ़ी के साथ लीजिए। खाने में बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी एंड हेल्दी। ज़रूर घर पे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे बनाए और कैसे बने। थैंक यू, बाय बाय।